आज ही इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों रखा गया, सभी लोग आप मौजूद हैं यहाँ पर। देखो, किसी भी व्यक्ति की सफलता का जो राज होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। अब कृष्ण जी का किसके पीछे हाथ है, तो जब मंच पे आएंगे तभी पूछेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो हाथ होता है वो किसी नारी का होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, लेकिन ये सारी बातचीत बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम की हम जब शुरुआत करते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति भी ये है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान की भक्ति के साथ, भगवान की वंदना के साथ हम लोग करते हैं। इससे पहले भगवान की वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें तो मैं बुलाना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय केमिस्ट्री के व्याख्याता श्री कृष्ण जी यादव फ्रॉम फतेहपुरा। आप आएँ और अपना स्थान करें। इनके बाद यदुवंश आओ सर, उसके बाद इनके बाद यदुवंशी क्लासेज, कोचिंग क्लासेज के डायरेक्टर कृष्ण जी यादव, आप भी आ जाएं। और इनके साथ एक कृष्ण जी और हैं अपनी कोचिंग के, आप भी पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अशोक जी सैनिक, श्री अमर लाइब्रेरी के निदेशक हैं डावला रोड पर, आप भी पहुंचे। और सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके आज के इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ये मोहल्ला गली ये गांव और देश करते हैं, और माँ सरस्वती की वंदना करते करते आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, दीप प्रज्वलित करने के बाद में मैंने बताया किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान की भक्ति के साथ करते हैं। दो पंक्तियां आपको मैं भगवान के नाम पर सुनाना चाहूंगा, फिर हम बारी बारी से जो भी हमारी गतिविधियां वो शुरू करते हैं। गणेश वंदना सबसे पहले की जाती है हिंदू मैथोलॉजी, तो मेरे साथ आप चाहें तो दूसरी लाइन गा सकते हैं। आनंद लें आप लोग आराम से, कोचिंग अपनी है, कमरा भी अपना है, आज का प्रोग्राम भी अपना है। जय जय गणेश, जय जय गणेश, अंधे को आंख देते, कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधे को आंख देते, कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। तारी ज्योत निराली जग में हो, जय जय गणेश, जय जय गणेश। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए, मूसे की सवारी। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़ मेवा, लड्डवन के भोग लागे, संत कर सेवा। हारी सेवा कराओ गणपति हो, जय जय गणेश, जय जय गणेश। दीनन की लाज रखो, शंभु सुत बारी, कामना को पूरा करो, जग बलिहारी। हारी सेवा कराओ गणपति हो, जय जय गणेश। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। जय गणेश जी महाराज। अब कार्यक्रम के साथ यदुवंशी कोचिंग क्लासेज के निदेशक दोनों ही के स्क्वायर, और के स्क्वायर के बाद यदि हम के क्यूब कह देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 4 कुर्सियां हैं और चारों पे के स्क्वायर ही है। क्या के क्यूब है? तो कृष्ण जी का और कृष्ण जी अशोक जी का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ कि आज माल्या अर्पण करके, कृष्ण जी केमिस्ट्री, दोनों मुझे लगता है केमिस्ट्री के हैं, और कृष्ण जी जो कृष्ण जी के भी गुरु हैं, कृष्ण जी के गुरु हैं, उनका माल्या अर्पण करके आप स्वागत करें। सम्मानित कृष्ण जी के लिए कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगा कि आपके व्यक्तित्व का अंदाज कुछ ऐसा है, आपके व्यक्तित्व का अंदाज कुछ ऐसा है
क्या बताऊं कि ये राज कैसा है। आप लोग पहले आप पंक्तियां सुनेंगे, किशन जी खड़े रहे, पंक्तियां भी आ रही हैं। आपके व्यक्तित्व का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या बताऊं कि ये राज कैसा है। कौन कहता है कि आप चांद जैसे हैं, सच तो ये है कि चांद आप जैसा है। अब किशन जी यदुवंशी वाले वो अशोक जी सैनी जी का माला अर्पण करके दोनों ही निदेशक मिलकर के स्वागत करें। कोचिंग के वरिष्ठ छात्र, वैसे तो सभी छात्र वरिष्ठ होंगे, कोई भी स्वेच्छा के अनुसार इन गुरुजियों को दोनों का स्वागत करें। आप जो मंच पे आसीन अतिथि महोदय हैं, सभी मिलकर के आज इस, वैसे तो ये आप गुरुजी बैठ जाओ। किशन जी बैठो, टाइम तो लेट बैठ। देखो सुनो, वैसे एक केक काटने की परंपरा जो है ना, एक वेस्टर्न है, हालांकि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हवा जिस तरह से चल रही है फिर अपन उसके विपरीत चले तो ये भी ठीक नहीं है। तो जैसी परंपरा आ रही है वैसा निभाना भी जरूरी है, उसका अनुसरण करना भी जरूरी है। लेकिन आगे के लिए आप मैं एक थोड़ा सा सजेशन देता हूँ। भारतीय संस्कृति को अपन लोग बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि तो एक केक वाला और एक जन्म दिवस वाला कार्यक्रम मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था थोड़े दिन पहले, मम्मी का दिलाया हुआ वो टूट गया और मेरे साथ वो 2 साल तक रह चुका। तो अब वो टूटने के बाद आप बता दीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी, दुख होगा? स्वाभाविक सी बात है, दुख होगा। आप यदि जन्मदिन मना रहे हैं, 30 साल का कोई आप बोर हो रहे तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन जो बात आपको कहूंगा वो इंटरेस्टिंग होगी और वास्तव में अपने को सीखना चाहिए। आप लोग सारे मेरे ख्याल से कोई टीचर होगा या किधर भी जा रहे हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर है, तो सीखना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी 29 साल का हो गया और 29 साल का जब हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसे तो दुख होना चाहिए कि आगे के साल जो 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, कमी तो हुई। ऐसे ही हमें ये सारी चीजें है ना, वेस्टर्न कल्चर है, इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी साल कम हुई। दूसरी बात, केक काटने की परंपरा को छोड़ करके आप चूरमा बनाए ना, उसका केक काटे तो ज्यादा है आगे के लिए, क्योंकि आवाज आने का मतलब ये है कि आप उसे बोर हो जाना, तो सीधा केक कटवाते हैं। सारे गुरुजी मिलकर के आप केक काटें। हेलो आ जाओ बेटा। हैप्पी बर्थडे मत बोल भाई, हैप्पी बर्थडे मत बोल कल साथ साथ हैप्पी बर्थडे। बढ़िया है जी।
कर जाओ देखिए गुरुजी ने ये जो मुकाम हासिल किया, कह रहे थे कि 1000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो ये नॉर्मल नहीं हो पाता कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कई बार क्या होता है कि आदमी परेशान हो जाता है, थोड़ा सा प्रयास करता है फिर विफल हो जाता है, फिर प्रयास करता है विफल हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन जी जो है महानायक, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय जी बच्चन, हुआ करते थे, है नहीं हुआ करते थे। उनकी पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की। देखिए पूरा प्रयास किया 2000, आप बात न करें क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। हमें यूं लगता है कि आप में दम नहीं है, आप जो कुछ कह रहे हैं तो बच्चे जबरदस्ती वो हो रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं या फिर बोर हो रहे हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। हाँ मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, वैसे मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई सारे टीचर्स लोग हैं तो कुछ कुछ आपको सीखने मिलेगा क्योंकि आपकी उम्र में बड़े हैं सारे। क्या है कि कोई भी आदमी जब प्रयास करता है तो सफलता उसे बिल्कुल आराम से नहीं मिलती, और किसी को पहली बार सफलता मिल जाती है तो मैं ये बता दूं कि कभी भी उसने वास्तव में मेहनत करना सीखा ही नहीं। पहली बार फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन पहली बार किसी को सफलता मिल गई, पहली बार पूरा आरएस फाइट कर लेता है, तो उसे ये पता नहीं होता कि जीत का मजा, जीत का स्वाद क्या होता है। स्वाद तो जब होता है वो 10 एग्जाम दे लिया, 20 एग्जाम दे लिया, ये सारे एग्जाम दिए हुए हैं टीचर्स लोग, फिर उसके बाद 10-11 साल में 2011 में बीएड करने के बाद में अभी तक सफलता नहीं मिली, अब सफलता मिले तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। इसलिए कोशिश करते रहिए। वो पंक्तियां इसलिए आपको कुछ सिखाती हैं कि परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती हैं, ना चाहते हुए भी हर काम करा लेती हैं। परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती हैं, ना चाहते हुए भी हर काम करा लेती हैं, जो तोड़ देते हैं मजबूरियों की परिधि को, सफलता उनको अपना मेहमान बना लेती है। मोटिवेशनल स्पीच के लिए इससे पहले गुरुजी को कृष्ण जी के द्वारा कुछ भेंट दी जा रही है, गुलदस्ता दे करके देखिए क्या? ठीक है, गुरुजी से निवेदन करूंगा कि गुरुजी आप पहले आप गुरुओं के भी गुरु महागुरु श्री कृष्ण जी, आप कुछ मोटिवेशनल स्पीच दें कृष्ण जी के संदर्भ। एक तरीके से सबसे पहले मेरे सारे स्टूडेंटों के समान में, खैर उम्र में मैं भी अब ज़्यादा ये सोच रहे हो कि लगभग 33 साल के लगभग हमारी उम्र हो गई, गुरुजी की 35 के लगभग हो गई होगी। मेरे को छोटा मानते, मतलब मेरे से छोटे नहीं वैसे, लेकिन ये 35 के, मैं 33 का हूँ। छोटे हैं छोटे हैं, मैं 33 का और ये 35 के, छोटे हैं। उस टाइम जैसे मैंने यदुवंशी के नाम पे पहली बार हम लोगों ने नींव रखी थी, जिसके संचालक मेरे स्टूडेंट कृष्ण था, जो मेरे से 2011 के अंदर गुरु पब्लिक स्कूल बागावास में पढ़ा हुआ है। आज तक मैंने इतने बैच से निकाल दिए, इतने बच्चे मैंने केमिस्ट्री के पढ़ा दिए, लगभग मैं काफ़ी बच्चे मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर भी हैं, बहुत फील्ड के अंदर अभी वर्क कर रही हैं, लेकिन मैंने इसका जैसा एक आज्ञाकारी शिष्य है जिसका उदाहरण आपके सामने पेश है, इसका जैसा आज्ञाकारी शिष्य नहीं देखा। अभी भी इतना रेस्पेक्ट करता है, मेरे को खुद को खुशी होती है कि देखो चलो अपना खुद का बच्चा इतना रेस्पेक्ट नहीं करता है, उतना बच्चा अपना रेस्पेक्ट कर रहा है। क्यों? इसका मतलब कुछ तो है। अब चलो मैं पॉइंट हट रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो उस टाइम जैसे हमने यहाँ पे कोचिंग क्लासेस डाली, तो उस टाइम जैसे प्रथम महीने के अंदर हमारे पास में 80 बच्चे अबाउ गए थे बैच के अंदर, और अमित जी के पास में 45 बच्चे थे उस टाइम। फैकल्टी के तौर पे लगातार 14 साल से वर्क कर रहा हूँ। महाराजा पब्लिक स्कूल विराटनगर में 11 साल से वर्क कर रहा हूँ मैं केमिस्ट्री के तौर पे, ठीक है। और रही बात ये, मैं ये समझता हूँ एक बात कि एक कोई भी बच्चा है, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, एक साइंस का बच्चा हो, यहाँ पे कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए आता है ना, तो एक मेरा पर्सनल सजेशन है, जैसे मैं बराबर की हमारी बच्चियों को पढ़ा रही हैं, हम लड़कों को पढ़ा रही हैं, कॉलेज में भी हम कई बार ये बात देखते हैं कि एक लड़की होती है अपने माँ बाप को झूठा धोखा दे के आती है। कई बार वो ये सोचती है कि चलो अपन फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए चल रही हैं, और वो मतलब माँ बाप से धोखा, मैं कैसे कह रहा हूँ, पीठ पीछे से अब माँ बाप थोड़ी देख रहे हैं अपना घर से, यहाँ पे बच्ची आ गई तो क्या कर रही हो, वो लड़के के लिए माना किस किस परिस्थिति में अपन को पैसा देते हैं,
मैं इस परिस्थिति की बात बताता हूं। जब मैं 2009-10 के अंदर सर मेरे साथ थे, हम दोनों रूम पार्टनर रहे हुए हैं। तो हम जैसे सब्जी लेने के लिए यहाँ से, जैसे श्याम मंदिर के पीछे रहते थे हम पहले, तो सब्जी लेने के लिए हम मार्केट में आते थे ना, तो ये गुरुजी मेरे कहते थे कि यार कृष्ण जी कभी अपने एक साइकिल खरीद सकते हैं क्या? मैंने कहा यार बात जब तक गवर्नमेंट नहीं लगेगी ना तब तक तो अपना कुछ नहीं हो सकता है। और देखो भगवान की लीला है, कृपा है। कहते हैं ना मेहनत करते हैं, मेहनत कभी भी एड़ी नहीं जाती अपनी। मेहनत कोई इंसान करता है ना तो उसको ऊपर वाला निश्चित रूप से छप्पर फाड़ के देता है। और हम आज जैसे गुरुजी की कृपा मानो, चाहे ऊपर वाले की कृपा मानो, जो भी बात है, आज हम जैसे भी हैं आप लोगों के सामने खड़े हैं और भगवान की दया से हमारे पास में बहुत कुछ है। अब ऐसी बात नहीं, एक ये जरूरी नहीं होता है कि अपन प्राइवेट मतलब सरकारी जॉब भी लगे, एक प्राइवेट जॉब में भी बहुत कुछ रखा है। एक साइंस वाले बच्चा क्या आर्ट्स वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ है। साइंस में आर्ट्स में एक बच्चे के अंदर हुनर होना चाहिए। अगर अपने अंदर हुनर नहीं है तो कुछ नहीं है अपन। मतलब ये मत समझो कि अपन यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, नहीं। अब देखो इसकी बात करें कृष्ण की, अपन ये क्या था मेरे साथ में, जैसे मैंने इसको 2011 में पढ़ाया था, उस टाइम ये कहता था कि सर मैं कुछ करूंगा क्या? मैंने कहा तू करेगा, बहुत कुछ करेगा। और आज तक ये संघर्ष कर रहा है, आज तक अभी संघर्ष ही कर रहा है, कामयाब नहीं हुआ ठीक ढंग से, अभी संघर्ष कर रहा है। और मैं इसको दावे के साथ में एक बात कहता हूं कि निश्चित रूप में ये बच्चा कामयाब होगा, देख लेना आप, कामयाब होगा एक दिन। और वो कब होगा, ज्यादा दिन का वक्त भी नहीं लगेगा, थोड़े दिनों के अंदर ये बच्चा कामयाब होगा। और मैं ऊपर वाले से आशा करता हूं कि इसकी जो भी मतलब मनोकामना है मतलब भगवान पूरी करेगा। और मैं ये कह सोचता हूं कि कोटपूतली के अंदर हम तो नाम नहीं कर पाए, हमारा तो कोई के हमारे नाम को कोई नहीं जानता है कोटपूतली, लेकिन इस फील्ड में जाओगे तुम, जैसे कराना की फील्ड है, विराटनगर की फील्ड है, उसके अंदर हमारे नाम से खैर अभी भी जानते हैं बच्चे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए वह अनभिज्ञ रह गए हम लोग। हम ये चाहते थे कि हमारे मूल क्षेत्र के अंदर हम लोग कुछ शिक्षा में चेंज कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब ये क्यों नहीं कर पाए, इसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था। और रही बात, अब भगवान ने चाहा है तो अपन हो सकता है कि 5-7 साल के अंदर केमिस्ट्री के तौर पे यहाँ पे अपन एक निःशुल्क शिक्षा को चालू करेंगे अपन यहाँ पे। यहाँ पे जो चारों तरफ के जो बच्चे हैं, हमें लग रहा है कि बच्चों का शोषण हो रहा है। जो गरीब जो बच्चे हैं जिनको वास्तव से केमिस्ट्री फिजिक्स की आवश्यकता है यहाँ पे, तो हमारे साथ के जो 2-4 टीचर हैं उनसे बात चल रही है हमारी, तो हम लोग केमिस्ट्री मतलब पूरा का पूरा फाउंडेशन का यहाँ पे ढांचा जमाना चाह रहे हैं। और पूरा का पूरा जो फाउंडेशन का जो ढांचा है ना, तो 3-4 महीने के अंदर जो फाउंडेशन नीट वगैरह का होता है उसको पूरी तरीके से हम निःशुल्क देने की सोच रहे हैं यहाँ पे, जिसके द्वारा अपने यहाँ पे जो गरीब जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छी शिक्षा लेके कम से कम अपने नीट वगैरह के अंदर वो सिलेक्शन निकाल सके। ठीक है, तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। सभी यहाँ पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई बहन, आप लोगों को भी भगवान ऐसी तरक्की दे कि सारे के सारे आप गवर्नमेंट जॉब में लगो और भगवान से अपने माँ बापों की जो भी आशा है उनके ऊपर खरी उतरे। थैंक्स। एक बहुत बढ़िया बात थी, अभी चीटिंग वाली बात, महाभारत के एक वृत्तांत की ओर ले चलता हूँ। देखो यदि किसी ने चीटिंग किया है ना, एक बार कर्ण जो थे युद्ध भूमि में, जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा था, उस समय के दौरान कर्ण थोड़े से झुके, युद्ध चल रहा था, और जैसे ही उसने झुक करके अपने जो बाण जो धनुष और बाण जो थे वो रख दिए, और जैसे ही रखा, शाम का टाइम था, ऐसा कहा जाता है कि बिगुल बजने के बाद में कोई किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया जाता। उन्होंने रख दिया और भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया अर्जुन की ओर, अर्जुन कर दे काम। अर्जुन ने बाण चलाया और बाण चलाते ही लगा कहाँ, कर्ण के सीने। और जैसे ही पीड़ा हुई, भगवान श्री कृष्ण सामने दिखे, उन्होंने कहा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण आपने गलत किया है, ये आपने ठीक नहीं किया, बिगुल बच गया, उसके बाद आपने ये तो युद्ध के विरुद्ध हो गया, ये तो नीति के विरुद्ध आपने काम कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंस करके कहा, हे कर्ण, आज समय आपके पक्ष में होगा, कल किसी और के पक्ष में है, सत्ता आपके पक्ष में है, कल किसी और के पक्ष में होगी। तो जो समय है
वो वापस लौट करके आता है। जो आपने कर्म किया है ना, वो ब्याज सहित आपको चुकाना पड़ेगा। जिस वक्त अभिमन्यु चक्रव्यूह में थे ना, तो सिर्फ अकेला था और आप सभी भाइयों ने मिलकर के उसके मार दिया था। क्या ये नीति के विरुद्ध नहीं था? वो भी तो नीति के विरुद्ध था। तो आज आपको क्यों लग रहा है ये नीति के विरुद्ध है? जिसने जैसा बोया है वैसा फल उसे भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो 7 जन्मों में भोगना पड़ेगा। ऐसा ही बात जब भीष्म पितामह बाणों के ऊपर से या सो रहे थे, वो बाण लगे हुए थे, कर रहे थे। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को ये बात पता थी कि मेरी मृत्यु मेरे वश में है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में थी। उस समय के दौरान उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? मुझे 100 जन्मों तक मेरी बात है, आप मेरे जन्म 100 जन्म मुझे याद हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। ये लड़के हो, पढ़ने वाले लड़कियां हो, सभी के लिए है बहुत सीखने लायक बात। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मैं आज बाणों के ऊपर सो रहा हूं और इतनी पीड़ादायक मृत्यु भी नहीं आ रही मुझे? ऐसा क्या कर्म किया? भगवान ने फिर मुस्कुरा करके जवाब दिया, भीष्म पितामह, दादा भीष्म पितामह, आपको 100 जन्मों की बात याद है, मैं आपको 101वां जन्म की बात याद दिलाता। स्क्रीन जैसे आज तो ये वैज्ञानिक फैल है हमारी भारतीय संस्कृति के आगे, उस समय आपने सुना होगा, तो उस समय लाइव प्रसारण दिखा रहे थे, रामायण महाभारत देखिए। उन्होंने कहा देखिए आप, ये आपका 101वां जन्म है। आप जा रहे हैं, रथ के ऊपर सारथी ले जा रहा था, आप पीछे बैठे हैं, सारथी ने रथ रोक दिया और जैसे ही रथ रोका, रोकते ही पूछा भीष्म पितामह, उन्होंने क्या बात हुई? भीष्म पितामह ने पूछा रथ क्यों रोक दिया? तो उन्होंने कहा आगे एक सांप पड़ा हुआ है रास्ते में। तो जैसे ही भीष्म पितामह उठे, नीचे उतरे, सांप को उठा करके फेंक दिया कि कहीं सांप नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा। और वो सांप मेरे भाइयों, वो जाकर के एक झाड़ी में पड़ गया और झाड़ी में जब वो पड़ा तो उसके जगह 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 जगह, समझ गए कैसी स्थिति होती है? वो स्थिति किसकी थी? किसकी थी? भीष्म पितामह की। आपने जाने अनजाने में कोई कार्य किया है, कोई कर्म किया है, आपको पता हो या नहीं पता हो, जाने में अनजाने में, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। 1 जन्म में नहीं, 7 जन्मों में भोगना पड़ेगा। अभी गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे कहा कि लड़कियां आती हैं, हम किसी प्रकार का बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन कहते हैं राजस्थानी भाषा में, गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है। सभी गलत नहीं होते, लेकिन जो गलत होते हैं वो सभी को गलत कर देते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ दिन पहले एक विवाह हुआ था, उसमें एक लड़की है, जैसे कल की शादी है, और लड़की जिस दिन शादी है उसी दिन कहीं किसी के साथ चली जाती है। अब बहन है, बेटियां हैं, ये बात वास्तव में मोटिवेशनल बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वो चली जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, वो लड़की फिर ये कहती है कि ये मेरा निजता का अधिकार था। अभी वो गुरुजी कह रहे थे, वो वकील साहब हैं, मैंने भी LLB कर रखी है, तो बता दूं, कोई कहे कि मेरा निजी मामला है, मैं कह रहा हूँ कोई निजी मामला नहीं है। निजी मामला जब है जब आप खुद स्वयं प्रभावित हो। आपके कारण से कौन कौन प्रभावित है पता है? उस लड़की के कारण से प्रभावित हुआ वो बाप, जिसे पूरी जिंदगी कमाया था, वो एक राख, एक मिट्टी में, उसको कोई बोलने नहीं देगा, रास्ते में जाने नहीं देगा। ये था, इसकी लड़की थी, वो जाएगा ना, इसकी लड़की थी। वो जब निकले गया, उसकी बहनें निकलेंगी, उसने क्या क्या किया, उसका कोई निजता का अधिकार नहीं था उस लड़की ने। और क्या किया उस लड़की ने? अपने भाई बहनों के भविष्य को ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। उसकी शादी नहीं होगी, उनको कोई टिकने नहीं देगा, उनको कोई बोलने नहीं देगा। उस माँ, उस बाप का सुख चैन छोड़ दे, वो सुख चैन खत्म कर दिया। मोहल्ले में रहने वाली जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। घर वाले पता है क्या कहेंगे? मत जाना बाहर, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाएगी आज के बाद, मोबाइल के हाथ पर लगाना विदाउट माई परमिशन। गलत कह रहा हूँ क्या? होता है। प्रभावित कौन हुई? बहनें हुई, गलियों की, मोहल्ले की लड़कियां हुई और महिलाएं हुई। तो निजता का अधिकार कहाँ आ गया? प्रभावित किया। तो एक लड़की की कमी के कारण से देख लीजिए कितना प्रभावित हो, कौन कौन प्रभावित हो गया। क्या निजता का अधिकार है? उसका कोई निजी मामला नहीं है। उसने तो पूरे खानदान को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को और पूरे क्षेत्र को खराब कर दिया। कोर्ट पुलिस में कोई बातचीत हो जाती है, कहाँ है, कहाँ कहीं एंगेजमेंट की, कोर्ट पूछ ली, अरे रहने दे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी प्रभावित नहीं होता। जिस लड़के का बाप फटी हुई बनियान पहन रखी हो ना, तो उसे 1500 रुपए की जींस पहनने का हक नहीं है, नहीं पहननी चाहिए उसको।
पता नहीं माँ बाप कैसे कैसे कमा करके लाते हैं और हमें यहाँ भेजते हैं। जापान में जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो वो स्क्रीन आदि होती है, उसमें दिखाते हैं कि मेरे पिताजी क्या काम कर रहे हैं, छाले पड़े रहते हैं। वो बहुत वजन जब घिसते हैं ना, ले जाते हैं, तो उन बच्चों को दिखाते हैं, तो वो बच्चे का पूरी तरह से पूरा लीन होकर के पढ़ता है वो बच्चा, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को सपनों को साकार करना है। हम लोगों को भी ऐसा ही करना है। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने भविष्य के लिए है। आगे मैं बुलाना चाहूंगा अपने कृष्ण जी, आप भी तो बोलेंगे। कृष्ण जी आप भी आए अपने मोटिवेशनल स्पीच के लिए। बताएं आपने किस तरह से